वक्त कोरोना की वजह से जहां पर मौशी बहरानी कैफियत की सूरत हाल का सामना है, वहीं पर यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तानी तैयारों को बरतानिया यूरोप में परवाजों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया है। ईयू कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान एविएशन पायलट लाइसेंस के तरीकाकार को शफाफ बनाए और पायलट के जो लाइसेंसेस है उनके इजरा को फुल प्रूफ बनाना होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये मामला शुरू कहां से हुआ, आपकी यकीन दहानी के लिए कुछ दिखाएंगे आपको। हादसों में भी इन्वॉल्व है हमारे पायलट, इतने हादसों का शिकार हो रहे हैं, कुछ तो वजह है, कोई तो इसका जिम्मेदार है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा। डिग्रियां चेक करवाई, पायलट्स की डिग्रियां जेली निकली, 546 लोग डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिव्यू पिटीशन दायर की, वो डिसमिस हुई। इन्हीं के कुछ अल्फाज में लूंगी कि कुछ तो जिम्मेदार है, कोई तो जिम्मेदार होगा इसका, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब जो कुछ हो गया पाकिस्तान के साथ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वजीर बराए हवाबाजी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? जनरल साहब, देखिए, मुस्ताफी होना चाहिए तो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का रिवाज कोई नहीं। और बहुत सारे वज़रा, बहुत सारे लोग जब वो हुकूमत में नहीं तो उन्होंने बहुत दफा कहा कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैंने जरूर इस्तीफा दे देना था, अगर ये हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ना सियासत छूटी ना इस्तीफा किसी ने दिया, लेकिन इनकी इस तकरीर और से नुकसान काफी हुआ। सारी दुनिया में हमारी शोहरत हो गई कि हमारे पायलट जो हैं उनके पास लाइसेंस दुरुस्त नहीं है, उसमें उन्होंने हेराफेरी की है, और जो इस तरह की जितनी भी बातें बाहर फैली उससे एयरलाइन की शोहरत भी खराब हुई और सेफ्टी का डेफिनेटली पूरी दुनिया में फिक्र हो गई कि अगर इनके पायलट ही दुरुस्त नहीं है तो ये तो हादसा का, पर आपको याद होगा उन्हीं दिनों कराची का हादसा भी हुआ था। जी 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 जी। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दी वो है तो बड़ी डैमेजिंग, और अगर इन हाउस इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता रेपुटेशन बचा के तो वो ज्यादा बेहतर था। तो इस्तीफे की तवक्को न रखें, लेकिन बारसूरत एक नुकसान जरूर हुआ इनकी इस तकरीर की वजह से। आप कहने कि इस्तीफे की तवक्को ना रखें लेकिन नुकसान हुआ। नासिर बिचौकताई साहब, इस नुकसान की जिम्मेदारी किसी को तो उठानी होगी। गुलाम सरवर खान साहब उस वक्त कह रहे थे कि कोई तो जिम्मेदार है, अब कौन जिम्मेदार है इसका? सर, फर्द जुर्म जो है वो बहुत लंबी है कि वजीर एविएशन ने झूठ बोला, जो तादाद दी उतनी तादाद में डिग्रियां जाली नहीं थी। उन्होंने गलत बयानी से काम लिया कि हमारी PIA में सब जाली भर्ती हुए हैं। उन्होंने ये गलत बोला कि पाकिस्तान का सिस्टम गलत है। अब सुन ले दोबारा। अब ये 4-5 इल्ज़ामात जो उन्होंने पाकिस्तान पे फर्द जुर्म आयद की, कौमी असम्बली में खड़े होकर झूम झूम कर बयान दिया उन्होंने, जिस पर बड़ी तालियां वाली बजी। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसके फ़ौरन बाद कहा था, शायद याद हो आपको, कि मैंने कहा था पब्लिक रिपोर्ट पब्लिक कर दो। इस तरह नहीं कहा था मैंने, इस समय नुकसान होगा, और इस समय एक हमलाई नुकसान हुआ है। वो नुकसान हुआ है जिसको आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं बताऊँ 2 नुकसान। एक तो PIA का बेड़ा गर्क हो गया। PIA की बेशतर परवाजें यूरोप से आती थी, ज़्यादातर परवाजें, और कुछ और ममालिक भी हैं, लंदन वगैरह, यहाँ वहाँ, वो बंद हो गई और दोबारा बंद हो गई। उन्होंने कहा था हाँ आप आके बताएं हमको क्या कर रहे हैं आप। फिर उन्होंने कहा नहीं आप ना आए, हम खुद आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने आपको ऑडिट किया और कहा ऑडिट आपका गैर तसल्ली बख्श है। उनका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और लाइसेंसिंग सिस्टम उन्होंने चेक किया था और उन्होंने कहा था अभी तक गैर तसल्ली बख्श है, और ये कह वो चला गया कि हम आपको नहीं खोल रहे हैं। दूसरा जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तानियों को हुआ जो बाहर रहते हैं। वो जब अपनी डिग्री पेश करते हैं तो उन पर इतराज़ किया जाता है कि ये डिग्री तो आपकी HEC से सर्टिफाइड है, क्या ये कंफर्म है कि ये डिग्री सही है आपकी? आपको तो लाइसेंस भी गलत है। फिर ये हुआ कि PIA का जो रेवेन्यू है वो ख़त्म हो गया, PIA बर्बाद हो गई। अब आप PIA मुस्तकिल इंटरनल फ्लाइट्स में किराए कम कर रही है, कम की जा रही है, पेट्रोल की प्राइस के बराबर किराए होने वाले हैं, लेकिन नहीं चल पाएगी इस तरह PIA को। अगर आप 6 महीने और बंद रखा
यूरोप ने, तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वजीर हवाबाजी तो इस्तीफा नहीं देंगे, बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए उन्हें बरतरफ कर दें, अच्छा उन्हें बरतरफ कर दें और पाकिस्तान दुश्मनी के इल्जाम में इन पर मुकदमा चलाएं। मोना, 1 जुलाई से पाकिस्तान के लिए 6 माह के लिए परवाजें बंद हुई। अब हमें नहीं मालूम ये गैर मुअय्यना मुद्दत का वक्त जो है कब जाकर खत्म होता है। क्या होना चाहिए फिर? मुस्ताफी होना चाहिए जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है? सर यार, वो बहुत वाकई फारफेस्ट बात है। और वाकई ये जो बहुत मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं, जैसे इमरान खान साहब खुद कहते थे कि कश्ती डूब जाने पर जो है वो इस्तीफा वजीर दे देते हैं मुहज़्ज़ब किसी भी जमहूरियत में। तो अफसोस के साथ ये रिवाज तो ना हमें अभी नजर आया है, ना कभी पिछली हुकूमत में नजर आया था। जैसे वाकई ये बात दुरुस्त है कि बहुत मौके ऐसे थे जहां पर कहा जाता था ये अगर चीज नहीं हुई तो आप मुझे लटका दें। इस्तीफे तो छोटी बात है, ये भी कहते थे मुझे लटका दें, मुझे ये कर दें, मुझे चौक पे चौराहे पे फांसी चढ़ा दें। हमारे सियासतदान तो इस किस्म की बहुत बातें करते हैं, उनको तो लफाजी में एक्सपर्ट है, काम वाम किसी को आता नहीं है। खैर बात यह है कि देखिए, मैं इन प्रिंसिपल इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। आपको याद है वो कराची का जो PIA का हादसा था, वो जो तैयारे का, मतलब हम तमाम को झंझोड़ कर रख दिया था ईद से बिल्कुल चंद रोज कबल जब वो हादसा हुआ था। मैं इस चीज के इन प्रिंसिपल खिलाफ नहीं हूं कि हाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे होनी चाहिए थी। और आपको ये भी याद होगा कि जब उसके ऊपर इंक्वायरी खुली थी तो ये भी था कि जो गुज़िश्ता आए रोज यहाँ पर क्रैशेस होते हैं, इतने प्लेन क्रैशेस हमने किसी और मुल्क में नहीं देखे। आप भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, अपने खित्ते को देख लें, अमेरिका बरतानिया ना जाए, इतनी चले आपकी हैसियत भी नहीं, आप अपने हिस्से को देखें। आपके अपने खित्ते में कहीं होते हैं इतने एयर क्रैशेस। एयर इंडिया जो सरकारी वहां की एयरलाइन है, वहां का आखिरी क्रैश 1980s में हुआ था या गालिबन 70s में हुआ था। आप अपने हाल देखें, मतलब आप आए दिन आपकी प्राइवेट जो एयरलाइंस है वो भी क्रैश करेंगे, आपके PIA भी क्रैश कर रहे हैं। कभी क्या हो रहा है, कभी वो जुनैद जमशेद वाला जो उनका जो तैयारा था उसमें उनके अलावा दीगर जो लोग थे हलाक हुए थे, कुछ पता नहीं, सब उसको हौश पौश करते हैं और दफन कर देते हैं। मैं इन प्रिंसिपल इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे होनी चाहिए। और किस लिए चलाते हैं ये लोग पार्लियामेंट? हम तमाम को अगर ये इस तरह की नागहानी मौत दे रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में भी उसकी आप इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं उनके लवाहिकीन कि उनकी कम से कम बताएं तो सही कि हुआ क्या था। हैविंग सेड दैट, इस मामले को इसके बाद मुझे बहुत उम्मीद थी, इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई कि जी ये बहुत बुरा बयान दे दिया है वजीर हवाबाजी ने। ये बात सही है, उसमें एग्जैजरेशन थी, जैसे NBC कह रहे हैं, आई एग्री, वो बहुत गलत थी, सरासर इररिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन मुझे लगता है उसको बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। मुझे बहुत उम्मीद थी कि अब मामला ठीक होंगे हमारी एविगेशन के, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तनकीद देखने के बाद से एकदम से ऐसा किया गया, जी चलो चलो चुप करो, सबको चुप कराओ, सबकी जबान बंदी करो। वो मामला वहीं रह गया, वो जो बयान था उसके नुकसानात भी अपनी जगह रह गए। और उसके बाद जो हमें बेहतरी की जो तवक्को थी कि इसके बाद से कोई हम दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे, वो भी नहीं हो पाई। और आपको पायलट्स का पता है, मैं सिर्फ इतना सा इजाफा करना चाहती हूँ, जो सबसे निकम्मे निठल्ले लड़के होते हैं ना, जिनके पास जिनके बाप वालिदैन के पास पैसा होता है, क्लास में फेल हो रहे होते हैं, उनको एक फ्लाइंग स्कूल में डाल दिया जाता है और उनको कहते हैं यहाँ तुम बस ये सीखो, यहाँ पर 6 महीने का कोर्स करो और उड़ाओ जहाज भी अगर तुम्हें कोई एयरलाइन इंडक्ट नहीं करती है तो हम तुम्हें वालिद साहब खुद कहते हैं आओ जी हम तुम्हें जहाज छोटा सा लेके देते हैं और तुम उड़ाते फिरो पूरी दुनिया में। तो इस किस्म की चीजें तो मौजूद हैं। ये बात नहीं है कि यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि एक अच्छी उम्मीद जगी थी कुछ लोगों में, वो उसको हौश पौश से जबान बंदी करके उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की गई और अब वो मामला जूं का तू है, सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। रज़ा रबी साहब, पाकिस्तान में PIA एयरलाइन का ये हाल है कि खुद जो पाकिस्तानी हैं वो प्राइवेट एयरलाइंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क को जाने के लिए। PIA उस वक्त इस टिकट कटवाई जाती है जब आपके पास है तो पैसे बहुत ज्यादा कम हो या फिर आपको किसी और दूसरी एयरलाइन में जगह ना मिले। मेरे साथ भी अक्सर इस तरह के इत्तेफाक हुए हैं। तो ये पाकिस्तानियों का अपना ये हाल है, तो बाहर तो जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो तो फिर बहुत ही कोई उनका नेक्स्ट लेवल मामला होते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा है कि एतमाद इस तरह से तो उठता जा रहा है और काफी देर से उठा हुआ है। बहुत से लोग जो हैं, एक जमाने में PIA बेहतरीन एयरलाइन होती थी और हम सब PIA को प्रेफर करते थे, लेकिन अब तो बहुत से लोग जो हैं वो दूसरी एयरलाइंस को फौकियत देते हैं, खुसूसन इंटरनेशनल ट्रैवल जो होता है। मुल्क के अंदर तो शायद इतनी मुतबादिल ऑप्शंस नहीं है, मगर देखें बात जो आप पहले वजीर साहब